कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं लड़कियों के ऊपर जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यह कन्याएं दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, अति विशिष्ट हैं। समस्या क्या है इनके साथ में? रिश्ते तो आते हैं बहुत अच्छे ही अच्छे। एक प्रकार से जैसा युग चल रहा है उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए सर्वगुण संपन्न लड़का होता है। किसकी दृष्टि में? जो लड़कियां जो हैं, अति विशिष्ट जो विषय लिया गया है उनके माता पिता की दृष्टि में। फिर भी उस लड़के को सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है। अब परेशानी क्या है? आयु बढ़ती जा रही है और माता पिता को ये लगता है कि हमारे को इस बात का डर ज़्यादा है कि विवाह जब अगर हो जाएगा तो इसका गृहस्थी सुख कैसा रहेगा। ये बहुत ही गहरा विषय है। या ये जो कन्याएं हैं, जो विशिष्ट कन्याएं हैं, इनके साथ यह समस्या रहती है कि इनको स्वयं को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि विवाह आश्रम को ध्यान में रखते हुए, गृहस्थ आश्रम को ध्यान में रखते हुए इनको आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो विषय ले लेते हैं। जिन लड़कियों को बहुत ही विशिष्ट दूल्हा चाहिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। विशिष्ट कोई चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, प्रकृति से जातक डिमांड कर रहे हो, तो पहली कंडीशन और ओनली कंडीशन यह होनी चाहिए कि आप भी विशिष्ट होने चाहिए। कन्याएं अति विशिष्ट होंगी तो ही अति विशिष्ट मिलेगा, अन्यथा केवल आप बात कर रही हैं और आपकी वाणी में और अंतर्मुखी वाणी में कोई भी मेल नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती का हट लेकर बैठी हुई हैं। तो इसलिए पहले हम समझेंगे विशिष्ट कन्याओं के कुछ अति विशिष्ट लक्षण एवं प्रभाव। दो चीज़ों को ध्यान में मैंने रखा था जब मैंने ये विषय लिखा था। सबसे पहले तो माँ बाप क्या करें, मतलब माता पिता जो हैं और ये जो कन्या है आपकी अति विशिष्ट, इनके बीच में तालमेल है या नहीं है, इसको ध्यान में मैंने रखा। दूसरा, मुझे इस बात का भी स्मरण रहा कि जो अति विशिष्ट है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि सन की स्वभाव है, लेकिन सन की स्वभाव हमारी दृष्टि में, मेरी निजी दृष्टि में नहीं है। उसको जो चाहिए उसको वो मिल नहीं पा रहा है। इस कारण से वो भी बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। अब वो परेशानी जब कभी बाहर निकलती है, क्योंकि बड़ी स्वाभाविक बात है कि जब आयु बढ़ती जा रही है और जो हमारे नियम हैं हम उन नियमों से पीछे नहीं हट सकते हैं, तो विवाह तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई उपाय काम नहीं कर पा रहा है, तो उपाय क्या करना चाहिए स्कैनिंग के अनुभव के आधार पर। तो दूसरी बात, मैंने इस बात को मैंने स्मरण रखा, ध्यान रखा। चलिए पहले हम इन कन्याओं के लक्षण समझने का प्रयास करते हैं। 3 पॉइंट रहेंगे। वैसे तो क्योंकि स्त्री है समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी स्कैनिंग का अनुभव है। गुरु माँ यानी मेरे को भी स्त्री ने ही पढ़ाया है, तो काफ़ी कुछ मैंने निकालने का प्रयास करा है, आपको समझाने का प्रयास करा है। आपको तो ये विशिष्ट गुण अपने बारे में पता ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके
जो परिवार के सदस्य हैं, विशेषतः आपके जो माता पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस बात पर। 3 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट रहेगा, आप श्री यानी आप स्वयं अपनी 8वीं कक्षा की आयु सीमा अर्थात 14 वर्ष की आयु से ही स्वयं से बातें करना प्रारंभ कर देती हैं। आपको पूर्व अनुमान हो जाता है कि सम्मुख जातक यानी जो भी आपके सामने आएगा सत्य कितना बोलता है और झूठ कितना। पहली दृष्टि में ही आप पहचान जाओगे। ये आपके अंदर छुपे हुए गुण हैं जो आपको अति विशिष्ट श्रेणी की कन्या बना देता है। बहुत अधिक कर्मकांड आधारित पूजा पाठ की अपेक्षा आपका झुकाव आध्यात्म जगत अर्थात अद्वैत मार्ग हो गया साधना मार्ग की तरफ रहता है। किसी भी परिस्थिति में गलत व्यवहार करने वालों के साथ आपकी अधिक लंबी नहीं निपटी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर गलत है तो आपकी स्वयं से उसके बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाएंगी। भले ही परिवार का कोई भी सदस्य हो, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, आप किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, ना है, ना आगे कभी करेंगी। गलत है तो गलत है, आप किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं करती हैं। ये हो गया पहला पॉइंट और इसमें गहरा उतरेंगे दूसरे पॉइंट के माध्यम से। किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मदद लेना, सहायता लेना, आश्रय लेना कि आप कुछ मेरी हेल्प कर दो, मैं आपके भरोसे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, इनकी प्रकृति में नहीं होता है। असत्य भाषण करना, घुमाकर बात करना, गलत बात पर झुकना तथा अपने कर्तव्यों एवं धर्म से पीछे हटना आपकी प्रकृति में शामिल नहीं होता है। आपकी मित्र मंडली केवल नाम मात्र की या बिल्कुल शून्य बनी रहती है। आप सम्मुख व्यक्ति में, जो भी आपके सामने आता है, सम्मुख व्यक्ति में केवल गुण दर्शन करती हैं, अर्थात हृदय और भावना आपको बहुत भाती है तथा आपकी मूल प्रकृति में नित्य स्वभाव में जीव सेवा शामिल रहता ही है। जानवरों से बहुत अत्यधिक प्रेम इनका होता है, लगाव इनका होता है इंसानों की अपेक्षा, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से दुनियादारी को समझती हैं, बहुत कुछ देख चुकी होती हैं जीवन में और इनको पता होता है कि जो जानवर है, जो जीव है, बेजुबान है, बस अब उसमें ही प्रेम रह गया है, वो ही आपकी भावनाओं को समझ सकता है। ये नित्य दिनचर्या में शामिल होता है, इनकी अगाढ़ प्रेम उमड़ता है और जीव भी इनको देख के पूरा अपना जो है प्यार इनको बांटता है। ये गुण हैं इनके, हर किसी में नहीं होते। आत्मा पुकारती है जीव की इनको और इनकी आत्मा पुकारती है जीव को। इस तरीके से इनकी सेवा व्यवहार रहता है नित्य स्वभाव में, नियमित आधार पर। तीसरा पॉइंट समझेंगे इसमें, अधिकांश आपका जो रंग है श्वेत रंग, उत्तम ऊंचाई, मध्यम वजन, गोल चेहरा एवं भरे हुए गाल होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पूर्व
आभास अति सरलता से हो जाता है तथा मायका पक्ष में भी आपकी अधिक सदस्यों से नहीं निभती है। आप ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो सत्य आचरण करता हो, धर्म का अनुसरण करता हो, सात्विक जीवन व्यतीत करता हो तथा आपको यानी अपनी होने वाली धर्मपत्नी को आपको एक वामांग की भांति सम्मान देता हो। मेरी धर्मपत्नी मेरे से अलग नहीं है, मेरे ही शरीर का लेफ्ट हिस्सा वामांग है, अर्धांगिनी है। इस तरीके से जिसकी सोच होगी उसको ये चुनेंगी बड़ी सरलता से। कोई भी उपाय कर लीजिए, अगर आपके अंदर ये गुण है, अष्टम भाव से किसी भी प्रकार से शनि देव का, शनि ग्रह का जुड़ाव है, आपके D1 चार्ट में भी होना चाहिए और आपके नवमांश में भी होना चाहिए, केवल एक में नहीं। D1 में और D9 चार्ट में अष्टम भाव में या अष्टम भाव के साथ किसी न किसी रूप में शनि ग्रह का जुड़ाव होना चाहिए। तो यह समझ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र आपका विवाह नहीं करवा सकता है। जो पहले से ही सिद्ध है उसको कौन तारेगा, इस बात की गंभीरता को समझेगा माता पिता। और जो व्यक्ति अति विशिष्ट है वो किसी साधारण व्यक्ति के साथ जो आपको बहुत उत्तम लगता हो, सर्वोत्तम लगता हो, लेकिन उसकी दृष्टि में विशिष्ट है या नहीं है, उसके साथ उसकी नहीं निभ सकती है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मेरा अनुभव है कि इतने अति विशिष्ट जो गुण हैं वो केवल इसलिए ही आ पाते हैं क्योंकि जो पिछले जन्म जो रहे हैं उसमें ये बहुत उत्तम साधक रही हैं। तभी तो देखिए ना, कुछ भी नहीं करती हैं तो इनको किस आधार पे पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये तक पता लगा लेती हैं। और अगर सही समय पे इनको पढ़ाई आरंभ करवा दी जाए तो मैक्सिमम 7वीं कक्षा तक की जो आयु होगी, 11, 12, 13 साल तक, वहाँ तक तो इनका जीवन चलेगा सामान्य। जैसे ही 8वीं कक्षा आ जाएगी तब से जो पूर्व कर्म का जो प्रारब्ध है, जो पूजा पाठ का जो प्रारब्ध है, सिद्धियाँ जो हैं छिपी हुई बैठी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा जोर मारने लग जाएंगी। कम से कम ये समझिएगा कि आपको 35 वर्ष की जो आयु है तब तक विवाह के क्षेत्र में संघर्ष देखना संभव रहेगा। अटल नहीं है, संभव रहेगा। या ऐसा कह लीजिए, बहुत छोटी आयु में या मध्यम आयु में आपका विवाह होना थोड़ा सा कठिन रहेगा। अब कोई उपाय नहीं काम कर सकता है तो क्या करना है, उपाय क्या करना है उसको समझिए। उपाय आप स्वयं हो। अगर आप संकल्प लेके पुकारोगे तो जो जिसको आप चाहते हो कि जो ऐसा हो और उसमें ये गुण हो, और आपको ये लगता है कि शायद ऐसा वर यानी ऐसा लड़का जो है वो होगा ही नहीं, लेकिन है, क्योंकि आप हो। जब आपने जन्म लिया है तो आपके साथ में आपके दूल्हे ने भी जन्म लिया है। समय का फेर है बस। दीवार खड़ी हुई है, जैसे ही समय चला जाएगा दीवार जो है हट जाएगी बीच में से और आप दोनों की सब प्रेम भेंट हो जाएगी और बहुत अच्छा आपका उत्तम सर्वोत्तम गृहस्थी सुख बना ही रहेगा आजीवन। अनुभव है डीप स्कैनिंग का। उपाय को बड़ी गंभीरता से समझिएगा क्योंकि उपाय आप स्वयं हैं, मैं केवल आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। उपाय रहेगा, जिस भी दिन आपको ये कन्या
से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस भी दिन आपको उत्तम लगे तब केवल एक बार, जीवन में एक बार, रात्रि में 12 बजे से 1 बजे के मध्य, कभी भी 12 से 1 बजे का बीच में कभी भी आप कर सकते हो। यानी 12 बजे के बाद से और 1 बजे के पहले से 1 घंटा आपके पास रहेगा के मध्य शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए मानसिक तौर पर ये आपके अंदर शक्ति बाय बर्थ है। मानसिक तौर पर उसे पुकारना जो आपके लिए चुना गया है। पूर्ण समर्पण भाव से आप अपना परिचय देते हुए प्रार्थना करना कि आप आओ और अपनी वामांगी को दान स्वरूप में यहाँ से हमारे अपने घर लेकर चलो करनी प्रार्थना है। और एक प्रकार का आदेश भी इसमें शामिल रहेगा। आप अपने ही सीधे हिस्से से सामांग से प्रार्थना कर रहे हो और एक प्रकार का आदेश भी दे रहे हो। मैं आपके बिना अधूरी थी, अधूरी हूँ और अधूरी ही रहूँगी। जब तक आप नहीं आते तब तक मेरी आंतरिक प्रसन्नता शून्य ही बनी रहेगी तथा आत्मिक अवस्था, आत्मा के आधार पर आत्मिक अवस्था भी सदैव आपके चिंतन हेतु आजीवन प्रतीक्षा करती ही रहेगी। ये प्रार्थना कर लेना जब आपको ठीक लगे, जब आपको ये समझ में आए कि हाँ मैं इस प्रार्थना के लिए, इस उपाय के लिए रेडी हूँ। 1000% नहीं, 10,000% ये कार्य करेगा अगर आप जो मैंने समझाने का प्रयास करा है वो वाली विशिष्ट कन्या हो तो ही। अंदर से भी विशिष्ट और आपके जो बाहरी स्वभाव है उसमें भी विशिष्ट, कोई बात छुपी हुई नहीं रहेगी। छोटी सी प्रार्थना मैं माता पिता से करना चाहूँगा। इस बात को अच्छे से समझिएगा। भगवती का उत्तम अंश सभी कन्याओं में होता है, सभी जीवों में होता है। आपकी जो कन्या है, आपकी जो पुत्री है, इसके पास स्वयं का ही सात्विक कर्म पूर्व जन्मों का इतना ज़्यादा अधिक है कि कोई सामान्य वर इसको छू नहीं सकता है। विवाह की तो बहुत दूर की बात हो गई है। और आपकी जो भावना है, ठीक है, स्वाभाविक है, आप माता पिता हो कि क्या होगा, लेकिन इस बात को समझिएगा कि जीवन भर घुट घुट कर जो है व्यतीत करना और कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद सदैव आनंद में बने रहना, इनमें से कौन सा मार्ग ज़्यादा स्थिर रहेगा। आप इतना दबाव मत बनाइए कि प्रेशर में आकर आपकी पुत्री जो है वो कहीं भी विवाह कर ले, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि आपकी जो कन्या है उसका संकल्प में इतना ज़्यादा हट शामिल है कि उससे अगर तकलीफ़ सामने दिख भी रही होगी, जहां आप ज़बरदस्ती विवाह करवा दोगे इसका, तो हमेशा ये यही बोलेगी अपने माता पिता को कि मैं तो सुबह से लेकर रात्रि तक सदैव प्रसन्न रहती हूँ, आप मेरी चिंता मत करा करें और ना ही मेरे से कोई बात करा करें, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। बिल्कुल नहीं बोलेगी। कंप्लेंट नहीं करती ऐसी कन्याएं, क्योंकि ये अति विशिष्ट हैं। और जो मैंने प्रार्थना बताई है वो आप भी कर सकते हो अपनी पुत्री के लिए, कि आप जो भी हो भगवान से कर सकते हो कि जो वर इसके लिए आपने चुना है उसको आप भेज दीजिए। अब विलंब का अति विलंब हो रहा है, धैर्य हमारा छूट रहा है, धैर्य हमारा डगमगा रहा है।
तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी ये स्कैनिंग के अनुभव में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चर्चा, क्या मैं कहूँगा, मेरी माता पिता से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, लेकिन जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, समझाता हूँ, एक प्रकार की काउंसलिंग करता हूँ उनके माता पिता की, तो वो समझ जाते हैं। और जैसी समय आता है, उत्तम वर जो उसके लिए चुना गया है, आपकी जो पुत्री है वो केवल गुण देखेगी। आपकी पुत्री है वो पद नहीं देखती है, इस बात को अच्छे समझ लीजिएगा। पद आप देख रहे हो कि समाज क्या कहेगा, परिवार में, कुटुंब में क्या चर्चा रहेगी कि पुत्री का विवाह कहाँ करवा दिया। इसको सोचना बंद करिए। आनंद ज़्यादा आवश्यक है, ना कि बाहरी दिखावा। सुख या दुख में आपको समझना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आधार है ये। समाज को देख के मत चलिए, क्योंकि आपका बच्चा समाज से बिल्कुल अलग प्रकार की सोच रखता है, और उसकी जो सोच है वो पूर्णतः चरित्रवान, पूर्णतः ब्रह्मचर्य की अग्नि में और धर्म मार्गी कन्या है आपकी। साधारण वर्ग कैसे उसको दान लेके चला जाएगा, समझने का प्रयास करें। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा बहुत अलग प्रकार का विषय है। और डीप स्कैनिंग की जब फाइलें बनती हैं तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हाथ से लिखी फाइल होती है, 100 पेज लिखने होते हैं, और पैनल से एनर्जी रीडिंग आती है। तो मतलब ये ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति कहे तो किसको कहे, और इसको समझे कौन समझे, क्योंकि इनके बराबर पूजा पाठ हो तो किसी के पास तो इनको समझने का कोई प्रयास कर पाए। लेकिन ठीक है, गुरु माँ का आशीर्वाद है, मैं तो बहुत सरलता से पकड़ लेता हूँ इन केसेस को, तभी डीप स्कैनिंग में लिखा जाता है। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि आप एक बार पुकारिएगा अपने सामान को, सीधे हिस्से को पुकारिएगा, और बहुत जल्द आपको उत्तम गृहस्थी सुख मिलेगा ही मिलेगा, उत्तम संतान होगी होगी। और ये दिमाग में मत रखिएगा कि आयु अधिक हो गई है तो आगे बच्चे कैसे होंगे, अति सरलता से आपके होंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। मेरी वाणी असत्य नहीं जाएगी, मेरा अनुभव है। आप आध्यात्म के जिस पद पे हो उससे लगभग 10 गुना तेज और 10 गुना अधिक विस्तृत आध्यात्मिक वर ही आपका भार उठा सकता है, वो ही आएगा। तो आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए। थोड़ा विलंब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अति विशिष्ट हो। अति विशिष्ट व्यक्ति अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा और विशेषता लगभग 30 से 35 वर्ष अपनी आयु के प्रारंभिक अपने प्रारब्ध को भोगता है। यही सेम स्टोरी जो आपके साथ है, यही आपका जो होने वाला वर होगा। जब आपकी उससे भेंट होगी तो वो भी आपको बिल्कुल सेम बताएगा। तभी तो हो आप अर्धनारीश्वर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए। और इसके बाद जब आपका विवाह हो जाएगा, जैसे ही 7 फेरे हो जाएंगे, इसके बाद आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। हिम्मत नहीं है दुख की इतनी, आ तो अभी भी नहीं रहा है, लेकिन बस वो हमारे ही प्रारब्ध का एक हिस्सा है। तो ये था हमारा विषय। जिन लड़कियों को बहुत ही विशिष्ट दूल्हा चाहिए, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। शक्ति तो शिव के ही जाएगी और शिव के बाद शक्ति ही आएगी। अति सरल विषय है, लेकिन समय आने पर अति सरलता से कैसे हो जाएगा, और जब हो जाएगा तब हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा समय लग रहा है। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं